वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। सी का हमने कर लिया था, अब हम करेंगे किसका? डी का। डी का पहला वाला देखो, दिस इज द बैग डैश आई बॉट एट द क्राफ्ट्स एग्जीबिशन। मतलब क्या है? ये वो बैग है जिसको मैंने क्राफ्ट्स एग्जीबिशन में खरीदा था। तो जिसको यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है जिसको, वो है दैट यहाँ पर। क्योंकि देखो बाकी जो है वर्ड है हु, हुम, हुज, ये आप सिर्फ किसी इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दैट ही एक ऐसा यहाँ पर प्रोनाउन है जिसको आप वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर बैग की बात की जा रही है तो यहाँ पर दैट होगा। इसके बाद 2 नंबर देखो, शीला इज द गर्ल डैश ओन द फर्स्ट प्राइज इन द कैराटे कॉम्पिटिशन। शीला इज द गर्ल हु, WHO, क्योंकि हु का मतलब कहता है शीला वो गर्ल है जिसने, तो हु का मतलब है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था कराटे कंपटीशन में। ठीक है। 3 नंबर देखो, दिस इज द लेडी डैश गार्डन हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। मतलब ये वो लेडी है जिसके गार्डन में सबसे अच्छे सुंदर सुंदर फूल है। तो जिसका यहाँ पर कौन सा वर्ड है? हुज का मतलब है जिसका। तो जिसके गार्डन में, हुज गार्डन हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। 4 नंबर देखो, ऑल्स वेल डैश एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सब कुछ अच्छा होता है जिसकी समाप्ति यानी कि एंडिंग अच्छा होता है। जो जिसका एंडिंग अच्छा होता है उसका सब कुछ भला होता है। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ओके। इसके बाद 5 नंबर देखो, इन दिस रेस्टोरेंट डैश इज फेमस फॉर इट्स बासुंदी। इस रेस्टोरेंट पे डैश इज फेमस फॉर इट्स बासुंदी। तो इन दिस रेस्टोरेंट दैट इज फेमस फॉर इट्स बासुंदी, ऐसा होगा? नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल के समय क्या होगा? इन दिस रेस्टोरेंट क्या होगा? हु इज फेमस फॉर इट्स बासुंदी। इस रेस्टोरेंट पे बासुंदी के लिए कौन फेमस है? हु इज फेमस फॉर इट्स बासुंदी। कौन बासुंदी बनाने के लिए फेमस है इस रेस्टोरेंट में? इसके बाद 6 नंबर है, हु इज द पेंटर डैश पेंटिंग्स आर ऑन द डिस्प्ले एट द आर्ट गैलरी टुडे। वो कौन सा पेंटर है जिसका पेंटिंग, मैंने बोला जिसका मतलब हुज, यहाँ पर हुज पेंटिंग्स होगा। 6 नंबर का आंसर होगा हुज। 7 नंबर देखो, दिस आर्टिकल इज ऑन दादा साहेब फाल्के डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये जो आर्टिकल है ये दादा साहेब फाल्के के ऊपर लिखा गया है, जो कि मतलब कौन, जो कि फेमस है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर हु होगा क्योंकि दादा साहेब फाल्के के बारे में बोला जा रहा है, वो एक व्यक्ति है जो कि फेमस है। हु का मतलब जो। दिस इज माई फ्रेंड सारा विथ डैश आई गो टू द डांस क्लासेस। ये मेरे फ्रेंड सारा है जिसके साथ, मतलब विथ हुम, जिसके, इसका इंग्लिश क्या होता है? हुम, जिसके साथ आई गो टू द डांस क्लासेस। ओके। इसके बाद है फिर से क्वेश्चन अलग, एक मिनट, ये आ गए हम, ये हम डी में है। ठीक है। अब आना चाहिए ई, हाँ ये वाला। अब बहुत ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कॉलम को मैच करना होगा। बाईं तरफ कॉलम में लिखा हुआ है दिस इज द बुक, ये जो बाईं तरफ लिखा हुआ है ई का, और दाईं तरफ इसके साथ मैच करना होगा। तो दिस इज द बुक, अब इसमें देखो कौन सा वाला होगा? दिस इज द बुक हुज मदर इज अ डॉक्टर। ये वो बुक है जिसका मम्मी एक डॉक्टर है। हुआ कोई मीनिंग नहीं हुआ। हु इज ड्राइविंग द कार, नहीं होगा, कार ओनर। दैट वी यूज इन जियोग्राफी क्लास, ये हो सकता है, ये वो किताब है जिसको हम जियोग्राफी क्लास में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो सकता है, सी वाला हो सकता है, ये ध्यान में रखो। उसके बाद हु वॉज फेमस नोवेलिस्ट। हु, देखो जितने बार हु है वो तो व्यक्ति है और किताब के बारे में बोला जा रहा है, तो हु वाला तो कैंसिल ही कर दो, हु और हुज कैंसिल कर दो। दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने आशा नहीं किया था, ये बुक है जो मैंने आशा नहीं किया था। इसका कोई मतलब हुआ? ये बुक है जो मैंने आशा नहीं किया था, तो मैंने मीनिंग नहीं बन रहा है। दैट वॉज स्टोलन बिलोंग टू सादिया, ये हो सकता है, दैट वॉज स्टोलन बिलोंग टू सादिया। दिस इज द बुक दैट वॉज स्टोलन, दिस इज द बुक दैट वॉज स्टोलन बिलोंग टू, ये बुक है जो चोरी गया था, ये सादिया का है, ये हो सकता है। और लास्ट में दैट माई ग्रैंडफादर सोल्ड लास्ट ईयर, जिसने मैंने ग्रैंडफादर ने इसको पिछले साल बेच दिया था। तो ताकि दिस इज द बुक, ये मतलब 1, 2, 3 चीज़ों के साथ मैच कर रहा है, इसके लिए हम इसको पहले नहीं करेंगे क्योंकि ये
करना हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि 3 सेंटेंस है। अगर पहले में हम गड़बड़ कर देते तो पूरा मैचिंग ही गड़बड़, मैचिंग में एक गड़बड़ हो गया मतलब सारा गलत, आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर गलत ही होंगे, ये मान लेना। द कैमरा 2 नंबर पे, द कैमरा। अब कैमरा जब आ गया है, हु तो नहीं होगा, दैट होगा। एक कैमरा के साथ भी ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो दैट वी यूज़ इन जियोग्राफी क्लास। कैमरा क्या जियोग्राफी क्लास में क्या ज़रूरी है? दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये कैमरा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। दैट वॉज स्टोलन बिलोंग टू सादिया, ये हो सकता है कि ये चोरी किया था, जो कि सादिया का था। और दैट माई ग्रैंड फादर सोल्ड लास्ट ईयर, ये भी हो सकता है। इसका मतलब कैमरा ये भी रिस्की है, तो इसको भी नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले। पामेला गेव मी अ रिप्लाई, पामेला ने मुझे एक रिप्लाई दिया। तो हुज मदर इज़ ए डॉक्टर, पामेला गेव मी अ रिप्लाई हुज मदर इज़ ए डॉक्टर, हो सकता है ये। हु इज़ ड्राइविंग द कार इज़ इट्स ओनर, इसके साथ इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। हु वॉज ए फेमस नोवेलिस्ट, ये हो सकता है। हु वॉज ए मैथमेटिशियन, ये भी हो सकता है। अब इसमें भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन 5 नंबर दिस इज माई फ्रेंड सिया, इसमें भी आपको देखना पड़ रहा है कि सब कुछ हो सकता है। दिस इज द फार्म, अब ये फार्म पहली बार आया है, तो फार्म whose mother that we use in geography class was a famous novelist who was a mathematician that I never expected that was stolen belonged to Sadia that my grandfather last year, तो ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। अब दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, बस अब हमें पहला आंसर मिला। 7 नंबर का देखो कॉन्फर्म है, हु वॉज ए मैथमेटिशियन, मतलब 7 नंबर का दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन वॉज अ मैथमेटिशियन, ई होगा तो 7 का ई होगा। अब 8 का देखो, श्रीनिवास रामानुजन तो एक मैथमेटिशियन है, तो इसीलिए रामानुजन मैथमेटिशियन है, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? ई के साथ। तो 7 का आंसर ई के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब 8 नंबर देखो, दिस बुक इज बाई लुइजा मे एल्कॉट, ये बुक लिखा है लुइजा मे एल्कॉट। हु वाज ए फेमस नोवेलिस्ट, जो कि फेमस नोवेलिस्ट है। ये बुक लिखने का बाद जो है वो औपन्यासिक यानी कि नोवेल लिख रहे हैं। नोवेल तो एक किताब ही होता है ना, तो ये कनेक्ट होगा 8 जाके कनेक्ट होगा किसके साथ? हु वाज ए फेमस नोवेलिस्ट, मतलब डी ई और 7 8 ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब देखो ये जो एफ वाला है, एफ वाला बोला कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आपको बताओ, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस एकमात्र इस 4 नंबर स्टेटमेंट को छोड़ के, पामेला गेव मी अ रिप्लाई, पामेला ने मुझे जवाब दिया था दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्या ये इसके साथ नहीं बैठेगा? ये एकमात्र यही हो सकता है जो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, तो पामेला गेव मी अ रिप्लाई दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये हो गया। मतलब डी ई एफ का काम तमाम हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखो आपने द पर्सन, अब देखो द पर्सन के साथ कौन सा वाला होगा? द पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार इज इट्स ओनर, ये व्यक्ति जो कि गाड़ी चला रहा है वो उसका ओनर है, मालिक है, ठीक है, क्लियर। और ये हो गया। अब 5 तो दिस द पर्सन 3 के साथ बी हो गया। अब 4 के साथ 5 के साथ देखो, दिस इज माई फ्रेंड सिया हुज मदर इज ए डॉक्टर, ये मेरी दोस्त सिया है जिसकी मम्मी एक डॉक्टर है, हो गया। इसके बाद कौन सा बच रहा है? दिस इज द बुक, तो दिस इज द बुक दैट वी यूज इन द जियोग्राफी क्लास, ये वो किताब है जो हम जियोग्राफी क्लास में इस्तेमाल करते हैं। 1 के साथ सी हो गया। द कैमरा दैट वाज स्टोलन बिलोंग टू सादिया, तो 2 के साथ हो गया जी, 2 के साथ जी हो गया, दैट वाज स्टोलन बिलोंग टू सादिया। और दिस इज द फार्म दैट माई ग्रैंड फादर सोल्ड लास्ट ईयर, ये वो फार्म है जो मेरे ग्रैंडफादर बेच दिए पिछले साल। बस 6 के साथ हो गया, एच हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अब आगे बढ़ो। मेक ए कंप्लीट सेंटेंस विद दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, whom, who, whom, that और whose to connect the words. You may need to add other words too, मतलब इसको तुम्हें कनेक्ट करना है, तुम्हें दूसरे वर्ड का भी इस्तेमाल करना होगा। अब क्या दिया है देखो, प्रोनॉय द बॉय ओन द रेस, ठीक है। अब आपको who, whom, that, whose ये इस्तेमाल करना ही है। तो पहला आंसर होगा
दैट, अच्छा अब इस तरीके से इसको कर सकते हो बहुत तरीके से, जैसे द बॉय इज प्रोनॉय, द बॉय इज प्रोनॉय हु ओन द रेस, ये लड़का प्रोनॉय है जो रेस जीता था, ठीक है, ठीक। इसके बाद 2 नंबर देखो, मीट गणपत आई मेट बुक क्लब, चलो मीट गणपत whom I met at book club, meet Ganpat whom I met at book club हो गया। 3 नंबर देखो, do you know प्रांजल मदर साइंटिस्ट, तो do you know प्रांजल, यहाँ पर whose है, do you know प्रांजल whose mother is a scientist, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, do you know प्रांजल whose mother is a scientist, हो गया। इसके बाद सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ अर्थक्वेक, तो इसको लिखो सिस्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ अर्थक्वेक। 5 नंबर, these are the students participated dance competition, these are the students who participated in dance competition, बस F का हो गया, तो F हो गया। चलो इसके बाद F भी हो गया, ओ अभी नहीं हुआ है, अभी G इधर है ना, इसमें देखो all glitters, तो all glitters, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold, ठीक है, जो ऐसे चमकता है, हर चमकने वाली चीज़ ही सोना नहीं होता, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 7 नंबर देखो, व्हेन इन ट्रबल माई फादर द पर्सन कॉल फॉर हेल्प, व्हेन इन ट्रबल, तो ये होगा व्हेन माई फादर इज इन ट्रबल, when in trouble my father the person call for help, तो ये अब, तो when in trouble my father the person call for help, अच्छा देखो इसको, अच्छा इसको हम कर रहे हैं, इसको अगला वाला कर लेते हैं पहले। this रूना house next to mine, तो this is रूना whose house is next to mine, ठीक है, दिस इज रूना whose house is next to mine, 8 नंबर का बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 7 नंबर देखो, इसको when call for help, तो द पर्सन, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज द पर्सन हु कॉल्स फॉर हेल्प, हु इज, दिस इज द पर्सन हु इज माई फादर कॉल्स फॉर हेल्प व्हेन इन ट्रबल, ठीक है, तो मतलब ट्रबल के समय ये वो व्यक्ति है जो कॉल करते हैं, वही मेरे फादर हैं। तो माई फादर, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो 7 नंबर का, माई फादर इज द पर्सन हु कॉल्स फॉर हेल्प, हु कॉल्स, एस होगा, हु कॉल्स फॉर हेल्प व्हेन इन ट्रबल, यानी कि जब ट्रबल में होते हैं तब फ़ोन करते हैं, तो व्यक्ति जो ट्रबल में होते हैं और फ़ोन करते हैं वही मेरे फादर हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इसको करना है। 1 नंबर, नेम द वुमेन, उस वुमेन का नाम करो हु इन्वेंटेड रेडियम, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउन। 2 नंबर, इन्वेंशन, invention which J.L. Baird made, Indian
आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इसको जोड़ना है। नेम द वुमेन हु इन्वेंटेड रेडियम। इन्वेंशन, इंडियन, अच्छा इंडियन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आपको इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, द वुमेन हु इन्वेंटेड रेडियम, इंडियन, अच्छा अब समझ में आया। अच्छा देखो, वुमेन, नेम द वुमेन हु इन्वेंटेड रेडियम, नेम द इन्वेंशन विच J.L. Bayard made, नेम द इंडियन whose autobiography is called The Wings of Fire। तो पहला वाला होगा नेम द वुमेन हु इन्वेंटेड रेडियम, हु होगा पहला वाला आंसर। दूसरा वाला होगा विच J.L. Bayard made, मतलब उस आविष्कार का नाम बताओ जो J.L. Bayard ने किया था। नेम द इंडियन, उस इंडियन का नाम बताओ। हुज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड विंग्स ऑफ फायर, किसका ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर है? APJ अब्दुल कलाम का। नेम द फ्रीडम फाइटर हु वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन सा फ्रीडम फाइटर थे वो जिसका नाम था फ्रंटियर गांधी? नेम द वर्ल्ड फेमस इंडियन मोन्यूमेंट विच वॉज बिल्ट बाई अ किंग इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन। नेम द फेमस अमेरिकन बॉक्सर हुज डॉटर इज ए बॉक्सर। Name the Indian cricket captain whose son became a film actor. Name the country which is called the land of rising sun. कौन सा country? Japan. Name the Indian state whose famous name in the Indian state who is famous for its beaches. Name the class of animals who live partly on land and partly in water. Name the term which is given to websites like Facebook and Twitter. Name the country which is also a continent. Name the aquatic bird which cannot fly and is mostly found in Antarctica. Name Maratha ruler whose tales of courage are linked with a place called Jhansi. Name the American writer who created the characters of two boys, Tom Sawyer and Huckleberry Finn, and wrote about their adventures. हो गया। इसके बाद आ जाओ आई पे। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज जी। जरूरी नहीं है। आई का देखो, डिफाइन दिस टर्म्स यूजिंग सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। एन इन्वेंटर इज वन हु केयर्स न्यूज थिंग। अ टेलीस्कोप is an instrument through which we can see the stars. An architect is a person who makes designs. An astronomer is one who makes research about the heavenly bodies. हो गया? मतलब ये इन्वेंटर क्या है, टेलीस्कोप क्या है। तो एन इन्वेंटर इज़ वन हु, टेलीस्कोप इज़ वन हु, इसके बाद लिखना होगा। ये तो इंटरनेट से ही मिल जाएगा, इसमें तो और बड़ी बात क्या है, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब समझ लो, इन्वेंटर मतलब जो आविष्कार करता है, कुछ नया कुछ करके दिखाता है। टेलीस्कोप मतलब वो दूरवीक्षण यंत्र, जैसे दूर का चीज़ हम देख सकते हैं पास में। आर्किटेक्ट मतलब जो डिज़ाइन करता है, और एस्ट्रोनॉमर मतलब जो ज्योतिष शास्त्री है। कैमल इंजन, अच्छा ये लोग तो तुम कर ही लोगे, ये कोई ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें है ही नहीं। ये क्या है आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हम चलते हैं अगले पार्ट पे चलो। जे पे चलो। जे कहाँ गया? जे ये है जे। इसमें देखो, राइट P फॉर प्रोनाउन और D फॉर डिटरमाइनर फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा डिटरमाइनर है, आपको बोलना होगा। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, हुज पेन इज दिस और हुज इज दिस पेन। हुज पेन इज दिस और हुज इज दिस पेन। The word whose in the two sentences has two different functions. In the first sentence is qualified or describes the pronoun pen. In the second sentence, it is the subject of the verb is and stands where a noun is usually stand. Thus, in the first sentence, whose is not a pronoun but determiner because it qualifies a noun. In the sentence, whose is a pronoun because it stands in the place of a noun. कुछ समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? अब मैं बताता हूँ।
आपको आसानी से, ताकि समझ में आ जाए। ये जो which, what, whom जिसके पास नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, बोला है कि ये प्रोनाउन है कि डिटरमाइनर है। अगर प्रोनाउन है तो P लिखना, डिटरमाइनर है तो D लिखना। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रोनाउन है कि डिटरमाइनर है? देखो, डिटरमाइनर एक एडजेक्टिव की तरह ही है, पूरा एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तब एडजेक्टिव की तरह काम करने के लिए कोई नाउन चाहिए, जिस नाउन को उसको क्वालिफाई करना होगा, और ठीक नाउन के पहले ही बैठना होगा। इसका मतलब है कि अंडरलाइन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन रहे तो सीधा जान लेना वो डिटरमाइनर है, और अंडरलाइन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन ना रहे तो वो प्रोनाउन है। क्लियर? तो पहला वाला सेंटेंस देखो, विच ड्रेस डू यू लाइक मोर। अब देखो, विच के बाद ड्रेस है, एक नाउन है। कौन सा ड्रेस, मतलब ड्रेस के बारे में विच बोल रहा है, तो विच प्रोनाउन कैसे हो गया भाई? ये तो डिटरमाइनर है, तो पहला वाला होगा डिटरमाइनर, डी। तो ये ब्लैंक में डी लिख देना। इसके बाद देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर। व्हाट के बाद कोई नाउन है? कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट इज, एक भार्ब आ गया। इसका मतलब व्हाट एक प्रोनाउन है, तो वहाँ पर पी लिख देना। हैव यू रेड एनी ऑफ दिस बुक्स? आई हैव रीड नाइदर। तुमने क्या इस किताब में, दोनों किताब में से एक पढ़ा है? मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। नाइदर, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाइदर, पी लिख दो, क्योंकि ये प्रोनाउन है। इसके बाद देयर आर मेनी वाटर बॉडीज इन केरला। मेनी के बाद वाटर बॉडीज है, तो मतलब मेनी वाटर बॉडीज के बारे में बोल रहा है। मेनी है, डिटरमाइनर, डी लिख देना। दिस इज माई फेवरेट कॉमिक बुक। ये मेरा फेवरेट कॉमिक है। दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट भार्ब है, तो दिस होगा क्या? प्रोनाउन, पी होगा। दैट्स अंकुर माई फ्रेंड, दिस इज हिज कार। हीज कार, हीज के बाद नाउन है, तो हीज डिटरमाइनर है, ठीक है, प्रोनाउन नहीं है। इसके बाद 7 नंबर सुजाता है सेव्ड सम मनी। सम के बाद मनी मतलब नाउन है, सम ये डिटरमाइनर है। 8 हु सॉक्स आर दीज। इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। क्लियर? जे हो गया। अब चलो आगे, अब आते हैं एच पे। एच का क्या है देखो, मैं तो समझ लूँगा किसी भी तरीके से कष्ट करके। आप लोग के पास किताब है, तो आप लोग का तो किताब है ही, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एम का 2 देखो, एम बोल रहा है राइट द टाइप ऑफ अंडरलाइन डिटरमाइनर्स ऑन द ब्लैंक। अब नीचे जो है वो कौन से टाइप का डिटरमाइनर में आता है आपको लिखना होगा। अब आप बताओगे हम तो पढ़े ही नहीं डिटरमाइनर हम पढ़े ही नहीं है। तो डिटरमाइनर के लिए मैं बता दूं, मेरा वीडियो चैनल पे है, उसके लिए डिटरमाइनर पे जाके उसको देख लेना। तो दूसरी क्लास में 9-10 में होगा, आप जाके डिटरमाइनर सर्च करना, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे जैसे आप डिटरमाइनर का वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कौन सा डिटरमाइनर है। तो देखो, जो पहला ये है, रत्ना वाज एबल टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस इन हाफ एन आवर। ये है क्वांटिटिव डिटरमाइनर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटिव्स, ठीक है। क्वांटिटी बोला है, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। इसके बाद अभिलाषा केम टू द स्कूल टुडे ऑन हर न्यू बाइसाइकिल। हर, ये पॉजेसिव्स, तो पॉजेसिव्स, इस डिटरमाइनर का नाम क्या है? पॉजेसिव्स। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे हम बोलते हैं, ये है पॉजेसिव्स। आप पॉजेसिव्स ही लिखना। इसका मतलब क्या है? अधिकार बोला जा रहा है। इसके बाद क्या है? ध्रुव एब्सेंट माइंडेडली लेफ्ट द लाइट्स, ये आर्टिकल है, द तो आर्टिकल है। इसके बाद विच शर्ट डू यू लाइक द बेस्ट अमॉन्ग दिस, क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव्स। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? इंट्रोगेटिव्स। द पोस्टमैन हैज लेफ्ट दिस पार्सल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। 6 नंबर लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव। 7 नंबर, और गार्डनर गेव मी 2 पॉटेड प्लांट्स। फिर आप लिखोगे क्वांटिटिव्स। यहाँ पर क्वांटिटी बोल रहा है 2। देयर आर फ्यू पेपर कप्स लाइंग इन दिस ड्रॉयर। कितने हैं? फ्यू मतलब क्वांटिटी बोल रहा है, लेकिन फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, चलो इंडिफिनिट। इसके बाद देयर पॉजेसिव्स और मच नीचे 11 नंबर, मच तो इंडिफिनिट है ये, ठीक है। बस मतलब प्रोनाउन के साथ ही प्रोनाउन का ही जो नाम है वही नाम यहाँ पर लगा दोगे, वही डिटरमाइनर्स है। लेकिन वो काम यहाँ पर प्रोनाउन तरह है, लेकिन प्रोनाउन नहीं है, काम करता है डिटरमाइनर के। उसके बाद नाउन बैठा रहता है ना,
ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ अगले पार्ट में। ये क्या है? अच्छा ये के है क्या? ठीक है, हम के का, अच्छा हम के को कर देते हैं यहाँ पर। देखो आगे पीछे हो गया क्या? ओ अच्छा, ये मैं एक स्किप कर चुका हूँ, शायद होगा। ठीक है, एक स्किप कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूँ 9 नंबर का होगा माई ब्रदर, तो ये होगा डी, क्योंकि इसके बाद माई के बाद ब्रदर बैठा हुआ है, वो डिटरमाइनर है। और विच ये होगा प्रोनाउन पी होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, राइट पी प्रोनाउंस एंड डी फॉर डिटरमाइनर्स फॉर द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन। इफ वी गो ऑन द जंगल सफारी वी माइट सी एलिफेंट्स। इफ यू गो ऑन द आर्टिकल, वहाँ पर कर देना डी, डिटरमाइनर आर्टिकल। अच्छा यहाँ से सिलेक्ट करना है। इफ वी गो ऑन ए जंगल सफारी वी माइट सी एलिफेंट्स। ए आर्टिकल है, ए लिखोगे यहाँ पर, दाहिनी तरफ लिख दोगे डिटरमाइनस डी। एक आर्टिकल है, आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है। ठीक है, इसके बाद दिस इज अच्छा यहाँ पर क्या होगा? डैश इज दिस बुक, इट इज सुनीता। हुज सम माई हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। हुज क्या है? हुज इज दिस बुक, ये पी होगा प्रोनाउन, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सुरभि अटेंड थर्ड पोजीशन, थर्ड ये है डिटरमाइनर, डी लिख दोगे। डू यू हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर? आई हैव some of them. I have none of these. I have none of these. None pronoun P लिखना, क्योंकि none pronoun है। noun के बाद तो कोई noun नहीं हो रहा है। none के बाद there is some water left in the pond because of the draft in the area. draft मतलब सूखा पड़ गया, इसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा पानी है। some water, some के बाद water है, एक noun है, तो ये determiner है D। 6 नंबर I love these paintings, ये डिटरमाइनर है डी। they were gifted to me by my aunt, तो यहाँ पर दोनों ही डी होगा। ओके, ये हो गया है। इसके बाद के हो गया, तो वो वाला बीच में स्किप हो गया था। एल, look at these pictures and make sentence about them, use suitable pronouns and determiners in your sentence। इसको देख के ये करो, ये तुम लोग करोगे खुद। ठीक है, सेंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कर सकते हो कि दिस इज द बॉय हु इज pouring वाटर इनटू द प्लांट इज रमेश। द बॉय हु इज pouring वाटर इन द प्लांट इज रमेश। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस आप कर लेना। इसके बाद एल एम तो हमने कर दिया है क्या?